सप्तार्षि वैदिक ऋषियों का एक समूह है जिन्होंने हिंदू धर्म की नींव रखी। उन्होंने वेदों में कई भजन और मंत्र बनाए। वे महान तपस्वी थे और उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और दिव्य शक्तियां प्राप्त की। उनमें से कुछ ब्रह्मर्षि हैं। ब्रह्मर्षि वह आर्षि होता है जिसने ब्रह्म के अर्थ को पूरी तरह से समझकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए उनका स्थान अन्य आर्षियों से ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव उनके शिक्षक हैं। प्रत्येक सत्ययुग की शुरुआत के दौरान सप्तर्षि पृथ्वी पर आते हैं और कलयुग के अंत तक खोए हुए धर्म का वर्णन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे पृथ्वी पर किसी भी हथियार को हरा सकते हैं। ऋष्यत्री भगवान दत्तात्रेय के पिता हैं, जो सबसे लोकप्रिय हिंदू देवताओं में से एक हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल पुस्तक 5 को उनके सम्मान में अत्रि मंडल कहा जाता है और इसमें 87 भजन उनके और उनके वंशजों के लिए जिम्मेदार हैं। सती अनुसया, जो भारतीय इतिहास की सबसे पवित्र महिलाओं में से एक हैं, उनकी पत्नी थी। आर्षि भारद्वाज प्राचीन भारत के एक प्रतिष्ठित वैदिक आराशिष महर्षियों हैं। वह देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। वह एक प्रसिद्ध विद्वान, अर्थशास्त्री, व्याकरणविद और चिकित्सक हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य, विशेष रूप से ऋग्वेद में उनका योगदान प्राचीन भारतीय समाज में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वह और उनके छात्रों का परिवार ऋग्वेद की 6ठी पुस्तक के लेखक हैं। महाकाव्य महाभारत में भारद्वाज पांडवों और कौरव राजकुमारों के प्रशिक्षक द्रोणाचार्य के पिता हैं। भारद्वाज का उल्लेख एक आधिकारिक प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता में भी किया गया है। अपने वनवास के दौरान जब भगवान राम और अन्य लोग प्रयाग पार कर रहे थे, तो उन्होंने भारद्वाज के आश्रम में विश्राम किया और उनका प्रसाद स्वीकार किया। आर्षि गौतम एक महर्षि हैं। वह महर्षि दीर्घतमस या राहुगण और माता प्रद्वेषी के पुत्र हैं। वह अहल्या के पति हैं। आर्षि गौतम को गोदावरी नदी के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जिसे गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। आर्षि गौतम ने गौतम धर्मसूत्र लिखा, जो सामाजिक और धार्मिक कानूनों का पहला ग्रंथ है। उन्होंने गौतम मेध सूत्र भी लिखा। ऋषि जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता थे, जो भगवान विष्णु के अवतारों में से एक हैं। वह आर्षि भृगु के वंशज थे, जिन्होंने भगवान विष्णु को लात मारने का साहस किया था। अपने पूर्वज की तरह वह भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक बार उनकी पत्नी रेणुका को एक अनुष्ठान के लिए पानी लाने में देर हो गई। अपनी दैवीय शक्तियों से उसने समझ लिया कि वह गंधर्वों और अप्सराओं को पानी में क्रीड़ा करते हुए देख रही है और उसके मन में विलासितापूर्ण जीवन के विचार उठने लगे। इसलिए उसने अपने बेटे को उसे मारने का आदेश दिया। अपने पुत्र के अनुरोध पर उन्होंने उसे पुनः जीवित कर दिया। उनके आश्रम में कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय थी, जिसे राजा सहस्त्रार्जुन बलपूर्वक छीनना चाहते थे, लेकिन आर्षि जमदग्नि ने उनका विरोध किया। अतः जब वह ध्यान कर रहे थे, तो सहस्त्रार्जुन ने उनका वध कर दिया। इस घटना के बारे में जानने के बाद भगवान परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने कालांतर में क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों को मार डाला। ऋषि कश्यप देवताओं और असुरों के पिता हैं। कश्यप को ऋग्वेद में कुछ भजनों की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। वह और उनके छात्रों का परिवार मुख्य रूप से सोम पवमान, स्वयं शुद्ध करने वाला सोम के भजनों के संगीतकार हैं, जो सोम बलिदान में एक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार कश्मीर नाम कश्यप मीरा या आर्षि कश्यप की झील का संक्षिप्त रूप हो सकता है। वैकल्पिक रूप से यह कश्मीरी या संस्कृत शब्द से आया है, जिसका अर्थ है पानी को सुखाना। इसे कश्यप मेरु शब्द से भी लिया जा सकता है, जिसका अर्थ है कश्यप के पवित्र पर्वत। ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। वह भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उन्हें ऋग्वेद के मंडल 7 के मुख्य लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है। योग वशिष्ठ, वशिष्ठ संहिता, साथ ही अग्नि पुराण और विष्णु पुराण के कुछ संस्करणों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। वह अरुंधहित के पति हैं और इसलिए उन्हें अरुंधति नाथा कहा जाता है।
आर्षि विश्वामित्र से विवाद के कारण उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। आर्षि विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में वे ब्राह्मण बन गए और प्राचीन भारत के सबसे महान संतों में से एक बन गए। वह इतना शक्तिशाली थे कि वह प्रतिसृष्टि, संसार की प्रतिकृति की रचना करने वाले थे। उन्हें गायत्री मंत्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जो सबसे लोकप्रिय हिंदू मंत्रों में से एक है। आर्षि विश्वामित्र को ऋग्वेद के अधिकांश मंडल 3 के लेखक के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। कुछ कारणों से वह आर्षि वशिष्ठ के दुश्मन बन गए। उनका वास्तविक नाम कौशिका था। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को गंभीर मानसिक और शारीरिक यातनाएं देकर उनकी ईमानदारी की भी परीक्षा ली।